जय हिंद दोस्तों। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सभी तरफ बातें हो रही है और इस पर पूरे विश्व में सभी जगह बहुत जोरों से काम भी हो रहा है। प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स दिन रात शोध करके नई चीजों को विकसित भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। जॉन मैकार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक थे। आइए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी, कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार की होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 प्रकार की होती है। पहली है वीक एआई या नैरो एआई, दूसरी है स्ट्रॉन्ग एआई और तीसरी है सुपर एआई। आइए अब जानते हैं नैरो एआई क्या है। नैरो एआई किसी विशेष काम को ही पूरा कर सकता है और अपनी क्षमता के बाहर किसी दूसरे काम को नहीं कर सकता, इसलिए इसे वीक एआई कहते हैं। वीक एआई इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। वीक एआई के एग्जाम्पल्स है स्मार्ट वॉच, फैक्ट्री रोबोट्स और स्मार्टफोन्स जो हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अब समझे स्ट्रॉन्ग एआई को। अब तक स्ट्रॉन्ग एआई की केवल कल्पना ही की गई है। फिलहाल यह दुनिया के किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो स्ट्रॉन्ग एआई मनुष्य की तरह सोचने, समझने, सीखने तथा एक साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होगा। स्ट्रॉन्ग एआई खुद अपने आप को अपग्रेड और डेवलप भी कर सकेगा। स्ट्रॉन्ग एआई को ही आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की भी अब तक केवल कल्पना की गई है। डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स का यह मानना है कि सुपर एआई की सोचने, समझने तथा सीखने की क्षमता मनुष्य के दिमाग के मुकाबले कई गुना अधिक होगी और यह इंसानों से ज्यादा ताकतवर होगा। इसमें खुद से फैसले लेने की भी काबिलियत होगी, इसलिए यह मनुष्य के लिए खतरा भी बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? मनुष्यों में इंटेलिजेंस की पावर होती है और यह कुछ देखकर, कुछ सुनकर बढ़ती है, जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक्स सिस्टम तैयार किया जाता है जो उन्हीं तर्कों के आधार पर चलता है जिस आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। अब जाने एआई का महत्व क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भविष्य में विकास लाने में बहुत सहायक होंगे क्योंकि इसमें विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा देने की क्षमता है। एक शोध के अनुसार एआई 2035 तक वार्षिक वित्तीय विकास दर को दोगुना कर सकता है। एआई लोगों के काम करने की प्रकृति को बदल देगा, मानव और मशीनों के बीच एक नया संबंध बनाएगा। एआई के कितने भाग होते हैं? एआई में मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और विशेषज्ञ सिस्टम शामिल हैं। ये घटक मशीनों को अपने आसपास की दुनिया के साथ उन तरीकों से सीखने, समझने और बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं जो पहले असंभव थे। आइए अब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फायदे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग आजकल काफी जगहों पर हो रहा है और इसके इस्तेमाल से मानव जीवन को आसान और समृद्ध बनाया जा रहा है। उनमें से कुछ फायदे हैं। सेफर एनवायरनमेंट। एआई का प्रयोग सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाता है। सीसीटीवी कैमरे और सेंसर से ली गई डेटा को एआई से विश्लेषण किया जाता है, जैसे सुरक्षा सेंध, अपराध और आपदा को डिटेक्ट किया जा सकता है। बेटर हेल्थ केयर। एआई का प्रयोग सटीक निदान और उपचार के लिए किया जाता है। मेडिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डॉक्टर्स को सटीक रिजल्ट मिलते हैं।
इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। एआई का प्रयोग ग्राहक सेवा में भी किया जाता है। चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट जैसे एआई के टूल्स से ग्राहकों की पूछताछ और शिकायतों को हल किया जा सकता है। इससे ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है और इसका खर्च भी कम होता है। एआई के फायदे और भी है, परंतु इसके साथ साथ इसके नुकसान भी मानव जाति को झेलने पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं इसके क्या नुकसान होने वाले हैं। जॉब डिस्प्लेसमेंट। एआई का प्रयोग काफी जॉब्स को ऑटोमेट करने में किया जाता है, जिससे काफी लोगों को जॉब लॉस का सामना करना पड़ सकता है। डिपेंडेंस। एआई का प्रयोग ज्यादा होने से लोगों की निर्भरता हम पर बढ़ती जाती है। अगर ये मशीनें और कंप्यूटर काम नहीं करने लगे तो लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। डेटा प्राइवेसी। एआई का प्रयोग पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करके किया जाता है। अगर इसका सही प्रयोग ना किया जाए तो ये डेटा प्राइवेसी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें अपने पर्सनल डेटा का सही उपयोग और सुरक्षा को सुनिश्चित करना जरूरी है। अगर आपको और अधिक जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं, और अगर हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।